जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस स्पेशल सप्ताह में जिसका नाम है विवेक वाणी। आप में से कितने लोग जानते हो कि 12 जनवरी का जो दिन है वह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के माध्यम से हमारे इंडिया में उसे माना जाता है और साथ में ही युवक दिन यानी युवा दिन इस नाम से भी जाना जाता है। कितने लोगों को जानकारी है इसकी? टाइप करे आए, या फिर वो आपका डमी हाथ दिखा सकते हो। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए इसके बारे में? कितने लोग हैं? टाइप करें ई फॉर एक्साइटेड, टाइप करें ई। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा 1881 की, 1881 की ये स्टोरी है। ध्यान से सुनना, 1981 नहीं, 1881 की बात चल रही है। 1881 की एक स्टोरी है और एक दृढ़ निश्चयी बालक को क्लासरूम में उनके टीचर द्वारा एक सवाल पूछा गया कि क्या तुम परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हो? क्या तुम परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हो? क्या तुम अच्छाई के अस्तित्व को मानते हो? और बालक ने हाथ खड़ा कर दिया। कैसे हाथ खड़ा कर दिया? आप कर सकते हो? जरा दिखाई, शो ऑफ हैंड्स। वाओ! तो बालक ने हाथ ऐसे खड़ा कर दिया और उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अगर भगवान है, अच्छाई है, तो क्या शैतान भी है? क्या पूछा? भगवान है तो क्या शैतान भी है? तो वो बालक शांत हो गया। काफी देर तक शांत हुआ तो गुरुजी ने फिर से सवाल पूछा, अगर आप अच्छाई और भगवान को मानते हो तो क्या शैतान का अस्तित्व भी मानते हो? तो बालक ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक टीचर को पूछा कि गुरुदेव क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? और गुरुजी ने जैसे ही कहा हाँ पूछ सकते हो, तो बालक ने गुरुजी के को एक सवाल पूछा, हे गुरुजी, क्या आप क्या आप ठंडी को मानते हो? तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं ठंडी को मानता हूँ, ठंडी का हम अनुभव कर सकते हैं। तो उस बालक ने गुरुजी को कहा आप गलत हो गुरुजी, क्षमा करें। क्षमा याचना के साथ नम्रता पूर्वक उस बालक ने गुरुजी को कहा क्षमा करें गुरुजी, आप गलत हो। जहाँ उष्मा का अभाव है वहाँ ठंडी का एहसास होता है, जहाँ गर्मी का अभाव है वहाँ ठंडी का आभास होता है। तो गुरुजी देखने लगे और बालक ने उनको पूछा क्या मैं आपसे और एक सवाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे और एक सवाल कर सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो तो बालक ने गुरुजी को पूछा क्या आप अंधेरे का अस्तित्व मानते हो? गुरुजी ने कहा हाँ। कैसे कहा? हाँ, यस, अंधेरा तो मैंने देखा है, अनुभव किया है, उसका अस्तित्व मानता हूँ। तो बालक ने नम्रता पूर्वक गुरुजी को कहा गुरुजी अंधेरा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जहाँ प्रभाव का अभाव है, जहाँ प्रकाश का अभाव है, जहाँ प्रकाश का अभाव है उसी को हम अंधेरा मानते हैं। इसी तरह शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी जहाँ भी अच्छाई का अभाव हुआ है वहाँ बुराई का प्रभाव हुआ है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है इस विवेकानंद जयंती सप्ताह में, जहाँ पे हम बात करेंगे। और हमारा टाइटल भी आपने देख लिया होगा या फिर पीपीटी में देखा होगा, उन्नत जीवन की कहानी विवेकवाणी। ये हमने एक टाइटल देने का प्रयास किया है। कितने लोगों को ये टाइटल अच्छा लगा? टाइप करे आए, टाइप करे आए। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स। उन्नत जीवन की कहानी विवेकवाणी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी का जो कार्य है वो असीमित है दोस्तों, असीमित है। अलग अलग 9 बड़े वॉल्यूम उन्होंने लिखे हैं और आम आदमी शायद पूरे जीवन में वो पढ़ ना पाए। अच्छा स्टूडेंट इजीली पढ़ लेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है, तो मैं किसी को नकारात्मक ऊर्जा नहीं दूंगा, बट बहुत सारे लोग उसे पढ़ नहीं पाते। और हमारे पास सप्ताह है, 7 दिन है, 3.5 घंटे का समय है, तो इसमें हम ये पूरा स्वामी जी का जीवन चरित्र नहीं कवर कर सकते। तो मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। अंत में यानी इस सेशन के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक साधारण सा बालक नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन गया। मैं आपको कुछ रिसर्च के लिए काम दूंगा। कितने लोग खुद रिसर्च करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? तो थोड़ा सा कल कल के लिए बात रखते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो।
जिस तरीके से आपको ठीक लगे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। बट स्वामी विवेकानंद जी, जिनके सर्वाइवल का बहुत बड़ा प्रश्न था, जो पहले काफी अमीर थे, फिर गरीब हुए और फिर संघर्ष करते रहे, और अचानक ऐसा क्या हुआ उनके जीवन के आखिरी 5 साल में कि एक सीधा साधा आम सा भिक्षुक, एक साधु व्यक्ति स्वामी बन गया, स्वामी विवेकानंद बन गया। तो इस पे आप सब रिसर्च करें, आखिरी वाले दिन इस पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, चलेगा? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पांस देखे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये बातें स्वामी विवेकानंद के जी के जीवन के बारे में नहीं पढ़ने वाले या सुनने वाले, तो हम क्या सुनने वाले, इस पे मैं बात बताता हूँ। विवेकवाणी, ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम स्वामी जी का एड्रेस टू नेशन नाम का एक काफी अच्छा कंटेंट है, उसकी हम बात करने वाले हैं, और इसमें 5 मुद्दों की चर्चा करेंगे। अब ये 5 मुद्दे अपने आप में आप देखोगे तो डबल मुद्दे हैं। तो पहले तो हम विश्वास और ताकत यानी फेथ एंड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये टॉपिक पे स्वामी जी का जो व्याख्यान है उसमें से कुछ की पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। उसके बाद पावर ऑफ माइंड, अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है, मिस ना करना इसे। पावर ऑफ माइंड, स्वामी जी ने कहा, जब ज्यादातर इंसान आम जीवन जीते हैं, किस तरीके से कुछ लोग केवल एक जीवन काल में इतना कुछ कर जाते हैं। और जब स्वामी जी ने इस बात पे रिसर्च किया, उन्होंने इस पे काफी अध्ययन किया, स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग, इंसान को जो जानवरों से, बाकी जीव भूतों से अलग बनाता है, वह है इंसान का माइंड। और पावर ऑफ माइंड पे बहुत 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 बढ़िया लिखा है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं फिर से एक बात बता दूं आपको, इस पे हो सकता है हम साल भर प्रवचन करें फिर भी खत्म ना हो, बट 3.5 घंटा में मैं आपको कुछ क्रिटिकल क्रूशल पॉइंट दूंगा। वो अगर आप एज अ कोटेशन भी लिख लो तो जीवन बदल जाए। आप में से कुछ लोगों का मेरा जीवन बदला है दोस्तों। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले वाले मुद्दे की तरफ जाऊंगा पावर्स ऑफ माइंड के बाद। उसके बाद अगला वाला मुद्दा आएगा, मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, शो ऑफ हैंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप ही हो आपके जीवन के शिल्पकार, कितने लोगों को लगता है? तो ये जो कंसेप्ट है दुनिया के सामने स्वामी जी ने लाया, मैन हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज द मेकर ऑफ हिज और हर डेस्टिनी। अमेजिंग है दोस्तों ये कोर्स। आई एम श्योर कुछ लोगों का जीवन बदलने वाला है, कुछ लोगों का जीवन बदलने वाला है इन कोर्स के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एजुकेशन एंड सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब कल्पना करें दोस्तों। ये 1894 की बात है जब स्वामी जी ने एजुकेशन सिस्टम पे और सोसाइटी पे कुछ भाष्य किया था। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था दोस्तों, तो 126 सालों बाद भी ज्यादा कुछ बदला नहीं। तो डेफिनेटली वो पॉइंट आज भी उतना ही चिंतनीय है, उस पर हम कुछ बात करेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी वाले मुद्दे की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा, और यह जो मुद्दा है लास्ट वाला, यह मुद्दा आपकी स्क्रीन पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। एजुकेशन एंड सोसाइटी के बाद, सर्व मैन एज गॉड, सर्व मैन एज गॉड। अब सोचने का या समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि स्वामी जी, जिनका जीवन स्पेशली पहला वाला कुछ पार्ट था, वो काफी संघर्ष में था। फिर सडनली वो फेमस हो गए, सारी दुनिया उनको जानने लगी, अमेरिका में अलग अलग जगह पे उनको बुलावे आने लगे। वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ गुरु, एज अ कोच, लाइफ कोच, वो लोगों को गाइड करने लगे। और उसके बाद वो यूरोप में गए, वहां पे कई जगह पे उन्हें मान सम्मान मिला। और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो वापस इंडिया में आ गए। उनके जो वाक्य है, उनके जो भाषा है, उनके जो विचार है, उन्हीं के शब्दों में ये थे कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, दुनिया से मुझे कुछ लेना ही नहीं है, प्राप्त करना ही नहीं है, मैं एक कटोरा लेके घूमता हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। बट डेफिनेटली मेरे देश के लोगों को मेरी जरूरत है, और मैं वापस मेरे देश जाऊंगा और वहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। और उनका जो मैसेज था, वो मैसेज था जो कि की मैसेज है रामकृष्ण मठ का भी, और ये की मैसेज है
सर्व मैन एज गॉड, सर्व मैन एज गॉड। तो कितने लोग एक्साइटेड हो इन 5 मुद्दों पे सुनने के लिए वगैरह? तो टाइप करे BIO, टाइप करे BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप करे BIO। अमेजिंग, क्या रिस्पॉन्स है! जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इसे कहते हैं एनर्जी, इसे कहते हैं एनर्जी। एंड आई एम श्योर दोस्तों, आप कंजूसी नहीं करोगे, आप आपके दोस्तों को और बाकी लोगों को भी इस सेशन का लाभ लेने के लिए पक्का बुलाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट? टाइप करे IC, IC मतलब मैं देख लूंगा नहीं, आई कमिट, C फॉर कमिट। टाइप करे आई कमिट, IC। नहीं तो बहुत सारे लोग IC, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक को, आज के पहले टॉपिक को। और मैं कुछ, सभी तो नहीं बट कुछ कमेंट्स जो है आपके सामने यहाँ शेयर करूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो या फिर हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। तो विवेक वाणी का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, विवेक वाणी का जो पहला टॉपिक है, जिस पे थोड़ी सी बात करूंगा, अब मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। पहला टॉपिक है फेथ एंड स्ट्रेंथ, विश्वास और शक्ति, या फिर आप ऐसे कहो विश्वास की शक्ति। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, हाँ या ना, जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने स्वामी विवेकानंद जी ने एथिस्ट के बारे में बताया, यानी भगवान को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। आपने आस्तिक और नास्तिक शब्द सुना होगा, ओके। तो आस्तिक शब्द की व्याख्या की उन्होंने फेथ में, फेथ ये टॉपिक के अंदर उन्होंने सबसे पहले आस्तिक यानी भगवान को मानने वाला व्यक्ति की डेफिनेशन की, और उन्होंने इतना अमेजिंग स्टेटमेंट कहा दोस्तों, मैं ऐसा थ्रिल्ड फील कर रहा था जब वो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, अमेजिंग फीलिंग थी। उन्होंने कहा दुनिया मानती है, लोग मानते हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, और जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता वो नास्तिक है। स्वामी जी ने कहा दोनों को जो जीवन दिया है वो स्वयं भगवान है, तो भगवान की बात क्यों करते हैं? मॉडर्न दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो खुद को मानता है, जो खुद पे विश्वास रखता है, वन हु कीप्स द फेथ इन हिज और हर ओन एबिलिटीज। क्षमा चाहता हूं, मुझे कंफर्मेशन दे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, या डिस्टर्ब आ रहा है बैकग्राउंड में? ठीक है, क्योंकि अचानक हमारे पड़ोस वाले हॉल को एक सेलिब्रेशन का मूड आया है, तो कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। काफी अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से आ गया। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे स्वामी विवेकानंद जयंती, है ना? यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, जय श्री कृष्णा, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों उन्होंने कहा आस्तिक वो है जो खुद पे विश्वास रखता है। अमेजिंग है या ना दोस्तों? क्या कोट है, क्या कोटेशन है! देखो, जो दुनिया को जो भगवान को मानता है नहीं मानता, वो तो किसी ना किसी को तो मानता है या ना? से मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों की बात करते हैं, वो बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते, बट हम न्यूक्लियर पावर को मानते हैं। कोई कहता है हम सोलर पावर को मानते हैं, कोई कहता है हम ऑयल के पावर को मानते हैं, कोई कहता है हम बुद्धि के पावर को मानते हैं। किसी न किसी को तो आप मानते हो। स्वामी जी ने कहा नए विश्व में अगर आगे बढ़ना है और भारत का विश्व के लीडर के रूप में अगर निर्माण करना है, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे आस्तिक लोगों की जरूरत है जो खुद पे विश्वास रखते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग आस्तिक हो जो खुद पे विश्वास रखते हो कि आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल? टाइप करे आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। शॉर्टकट मारना है तो यूएस टाइप करे, यूनिक एंड स्पेशल, अमेरिका वाला नहीं, यूएस टाइप करे, यूएस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है दोस्तों, वाव वाव। तो आस्तिक वो नहीं जो भगवान को माने या ना माने, आस्तिक वह है स्वामी जी के माध्यम से, स्वामी जी की कल्पना से, स्वामी जी के गाइडेंस से, जो खुद पे विश्वास रखता है। अमेजिंग, क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग। एंड क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वाओ, देयर आर सो मेनी जो खुद पूरा टाइप कर रहे हैं। वो कहते हैं यूएस वगैरह कुछ नहीं, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम आस्तिक, आई एम आस्तिक। यस, बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला शब्द सुनिए, आप में से कुछ लोगों का जीवन बदल जाएगा। ये वाला कोट पढ़िए, आप में से कुछ लोगों का जीवन बदल जाएगा, पक्का बदलेगा दोस्तों। तो ये रहा दूसरा वाला कोट, फेथ एंड स्ट्रेंथ के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू मेन
who had faith in themselves. जय श्री कृष्णा। जगत का इतिहास जो है वह उन कुछ गिने चुने लोगों का इतिहास है। वो कुछ गिने चुने लोगों का इतिहास है जो खुद पे विश्वास रखते हैं, है या ना दोस्तों। चाहे कितनी भी बड़ी बात करे, कितनी भी बड़ी बात करे, कितना भी अलग अलग सोचे, ये करे वो सोचे, महाराष्ट्र की बात जब आती है ना, महाराष्ट्र के इतिहास की बात आती है तो हमारा सीना ऐसा गर्व से चौड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं हम, जय श्री कृष्णा, है या ना। बिकॉज ही बिलीव्ड हिमसेल्फ इन हिमसेल्फ। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कल माता जिजाऊ की जयंती है। हमारे इस सेशन में 122 लोग हैं। 122 में पहला नंबर आता है 1 and 2 12। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, 12 जनवरी को माता जिजाऊ उनकी भी जयंती है। एंड अमेजिंग है, अमेजिंग है। इनफैक्ट कल हम एक स्पेशली जिनके बच्चे 9 साल या उससे कम उम्र के हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, एक स्पेशल सर्विस लेके आ रहे हैं। अमेजिंग है। तो जिनके बच्चे 9 साल या 9 साल से कम उम्र के हैं, बट हम उसको क्या करें, डॉक्टर मोनिका मैम, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप एक स्पेशल, जिनके भी बच्चे 9 साल से कम उम्र के, उनके लिए ग्रुप की लिंक बना के डाल दीजिए, नई वाली फ्रेश, ताकि यानी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हर कोई उधर आए। अमेजिंग होगा। थीम क्या है पता है हमारी? हर कोई सोचता है शिवाजी महाराज का जन्म हो, पुनर्जन्म हो, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो छोटे बच्चों को 9 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए हम एक प्रैक्टिकल और अच्छे संस्कारों वाला एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो कि कल लॉन्च होगा। और एक बात बताना चाहूंगा, अभी 123 लोग हो गए हैं, तो मैं बधाई देना चाहूंगा एक प्यारे से बच्चे को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसके बुक का इनॉग्रेशन है कल सुबह 5 AM क्लब में 5 बजे। अथर्व गौरव नाम है इनका। एंड इन्होंने गोल सेटिंग पे एक अमेजिंग बुक लिया है। 10वीं का छात्र है ये, 14 साल का बच्चा। एंड प्राउड ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे जग की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज हिस्ट्री ऑफ फ्यू मैन हु हैड फेथ इन देमसेल्फ। आप देखिए दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी को देखिए, महात्मा गांधी जी को देखिए, महाराणा प्रताप जी को देखिए, गुरु नानक जी को देखिए, देखिए पेशवा बाजीराव को। हम सोचते हैं मराठों का इतिहास है, हम सोचते हैं भारत का इतिहास है, हम सोचते हैं फ्रांस का इतिहास है, हम सोचते हैं अमेरिका का इतिहास है ना, सोचते हैं ना हम। बट ये इतिहास जो है, ये कुछ लोगों की कहानी है दोस्तों, जिनका खुद पे विश्वास था। ये कुछ लोगों की कहानी है जिनका खुद पे विश्वास था। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझे 10 पार्थ की जरूरत है, 10 युवाओं की जरूरत है, क्योंकि उनको पता था। मैं आपको आखिरी वाले दिन बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के बचपन में कुछ चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से उनकी उम्र लंबी नहीं थी। उनको पता था 40वां बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे वो, नहीं, उनको पता था 40वां बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे वो। तो उन्होंने कहा था कि काश मुझे 100 युवा मिल जाए, काश मुझे 100 युवा मिल जाए, जिनको मैं विवेकानंद बना दूं, और वो इस देश को आगे लेके जाए, वो इस देश को आगे लेके जाए। अमेजिंग है। शो ऑफ हैंड्स। तो बिलीव कीजिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे ना, ये देखो, बड़े ही नम्रता के साथ और बड़े ही आदर पूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप जी हो, गुरु नानक देव जी हो, है ना, जिसे कहते हैं सिद्धार्थ हो, गौतम बुद्ध हो, है ना, नीचे में अगर हम बात करें तो विजयनगर का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त थे वहां पे, है ना, और कौन थे, मौर्य थे नीचे, और कौन थे नीचे, कई सारे लोग थे। तो ये चैट बॉक्स में एक लिंक आ चुकी है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपकी उम्र लेस देन 9 है, आपके बच्चे की, मैं आपको 31 सेकंड का समय दूंगा। तब तक मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। ये जो ग्रेट लोग हैं ना, कृष्ण देव राय जी की बात करते हैं। नीचे हम्पी के साम्राज्य में अगर आप कभी गए हो तो इट्स ऑल अबाउट कृष्ण देव राय, विजय, है ना, विजयनगर की स्थापना की उन्होंने, है ना, चाहे चंद्रगुप्त हो, कई सारे लोग होंगे। हिस्ट्री। अब मैसेज क्या है दोस्तों, आज का आपके लिए मैसेज यहाँ से स्वामी जी आपको क्या कहना चाहते हैं? आर यू वन ऑफ दोज, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को, आर यू वन ऑफ दोज हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ?
अगर आप खुद पे विश्वास रखते हो, इफ यू हैव फेथ इन योर ओन एबिलिटीज, योर ओन यूसी, यूनिकनेस, है ना, अगर आपको आपके अपने आप पे विश्वास है, तो आने वाला समय आपकी हिस्ट्री की बात करेगा। शंका रहित होके फुल फेथ के साथ आगे बढ़िए, शंका रहित होके फुल फेथ के साथ आगे बढ़िए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव यू हैव व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट हिस्ट्री? टाइप करें CH क्रिएट हिस्ट्री, और ICH करें आई कैन क्रिएट हिस्ट्री। टाइप करें आई कैन क्रिएट हिस्ट्री। स्वामी जी हर बच्चे को देखते थे, हर युवा को देखते थे और बोलते थे तुझ में वो शक्ति है, तुझ में वो शक्ति है, तू ये कर सकता है। बट विश्वास चाहिए। नए मॉडर्न जमाने के आस्तिक बनो, खुद पे विश्वास रखो, कहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अब जॉइंट अकाउंट नहीं निकालना, इंडिविजुअल में होऊंगा कामयाब। जॉइंट अकाउंट की जरूरत नहीं। आगे वाली बात, इसी का पार्ट 2 स्वामी जी ने लिखा और बहुत अमेजिंग लिखा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या लिखा पता है? When you do not strive sufficiently to manifest infinite power that you have within yourself, as soon as a man, यहाँ full stop छोड़िए, as soon as a man or nation loses faith, death comes। अब इस शब्दों को, इन वचनों को जरा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये कोट का स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लिया है तो क्षमा करें, थोड़ी देर बाद मैं इसको मॉडिफाई करके दूंगा, है ना, कुछ उसमें जो भी ABCD है। तो उन्होंने क्या कहा पता है, कि जब हम हमारे अंदर की असीम क्षमताओं की तरफ ध्यान नहीं देते और उनको उनको ऑप्टिमाइज करने का प्रयास नहीं करते, जब हम विश्वास खो देते हैं, उन्होंने कहा जब भी कोई युवा, जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई देश अपना विश्वास खो देता है, डेथ कम्स। अब कभी कभी मुझे लगता है इस मुद्दे पे मैंने बात ही नहीं करनी चाहिए, बाहुबली का सीन आपको दिखा देना चाहिए। क्या है मृत्यु? कितने लोगों ने देखा है बाहुबली में क्या है मृत्यु? कितने लोगों ने देखा? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करे बाहुबली, BB टाइप करे बाहुबली। तो क्या है मृत्यु बाहुबली में बताया गया है दोस्तों। एंड आई विल टेल यू, when you do not use your powers, when you do not have faith in yourself, then you do not grow, and अगर आप आपका पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हो दोस्तों, तो मान लेना मेरी बात, आप ग्रो नहीं हो रहे हो तो आप मर रहे हो। एक आम इंसान है, इधर से आया उधर से गया। यू नो स्टोरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड मुन्ना। मुन्ना एक छोटा सा बच्चा था, गली में, एक छोटी सी गली में रहता था, छोटे से गांव की छोटी सी गली में। मुन्ना थोड़ा बड़ा हुआ बट कुछ खास नहीं किया, तो लोग उसे मुन्ना कहते थे। मुन्ना थोड़ा और बड़ा हो गया और मुन्ना का मुन्ना हो गया। फिर भी मुन्ना ने जीवन में कुछ खास नहीं किया, तो लोग उसे मुन्ना कहते थे। कुछ दिन और चले और मुन्ना थोड़ा और बड़ा हो गया, मुन्ना के मुन्ने का मुन्ना हो गया। बट मुन्ना ने जीवन में कुछ खास नहीं किया, और कुछ दिनों बाद ये मुन्ना बूढ़ा होकर मर गया। और दुनिया उस मुन्ना को सभी मुन्नाओं की तरह जनरल मुन्ना मानती है, और उसे कोई याद नहीं रहता। ऐसा हर मुन्ना हर एक गली में, हर एक घर में है दोस्तों, जो केवल जीवन में आते हैं और निकल जाते हैं। 770 करोड़ की आबादी है दोस्तों दुनिया में। कितनी? 770 करोड़ की आबादी है, और इनमें से करीब करीब 770 करोड़ लोग मुन्ना की तरह आएंगे और मुन्ना की तरह जाएंगे। मरने से पहले अपनी डेट डिक्लेयर कर ली, क्योंकि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर उनको नोटिस करने वाला कोई है ही नहीं। और क्यों नोटिस करेंगे? क्योंकि नोटिस करने लायक उन्होंने कुछ कार्य किया ही नहीं है, हाँ या ना? और इसी का नाम है मृत्यु दोस्तों। तो अपने आप पे विश्वास रखे, अपने अंदर की असीम शक्तियों पे विश्वास रखे, और कुछ बड़ा ध्येय ले दोस्तों। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी ही नम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा लोगो दिखेगा। कैन यू सी द लोगो एट द बेस्ट सोहम गुरुकुल? और अगर आप ये पोस्ट के हैशटैग देखोगे तो मिशन 3 मिलियन है। मैं वैसे तो मेरे पास स्लाइड नहीं है और ना ही कुछ कहने का मेरा इरादा था, बट बात निकली है। तो हमारी एक टीम है 180 लोगों की, और हम 30 लाख स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के जीवन का तनाव कम करना चाहते हैं, उनको उनकी क्षमताओं का
आभास दिलाना चाहते हैं और उनको जीवन में बड़े ध्येय के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। और इसी का एक पार्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अथर्व जी का आपके सामने चाहे तो मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने भी जो गोल सेटिंग दी है ये उसी बात की है। इसी बात का वो बुक है दोस्तों कि बच्चे बड़ा सोचे, बच्चे बड़ा सोचे, है ना। आजकल बच्चे 100 से ज्यादा सोच नहीं रहे, 100 से ज्यादा सोच नहीं रहे। मतलब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में 100 से ज्यादा आप परसेंटेज ले नहीं सकते, तो 100 से ज्यादा कोई सोचता नहीं। बोले 100 इज द अल्टीमेट, उसके आगे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करीब करीब समय खत्म हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 पॉइंट लेना। क्या मुझे अनुमति है? नहीं तो बाकी वाले पॉइंट कर लेंगे, मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं। Whatever you think that you will be, if you think yourself weak, weak you will be, and if you think yourself strong, strong you will be. जय श्री कृष्ण। सब मन के खेल है दोस्तों, इस पे तो एक पूरा एपिसोड आने वाला है, पर यहाँ स्वामी जी ने कहा तथास्तु। स्वामी जी ने कहा तथास्तु। स्वामी जी ने कहा तथास्तु। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं जीवन की इस सबसे बड़ी सच्चाई को, जीवन की इस सबसे बड़ी सच्चाई को, कि आप खुद के बारे में जो भी कह रहे हो वो होगा, पक्का होगा। अगर आपको लगता है आप कमजोर हो तो आप बन जाओगे। अगर आपको लगता है आप सामर्थ्यशाली हो तो आप बन जाओगे, बन जाओगे, छोड़ो, हो गए। सो एक बार कहे आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम सुपर स्ट्रॉन्ग। तो बिलीव इन माई सेल्फ BIM एंड सुपर स्ट्रॉन्ग का SS, तो BIM-सुपर स्ट्रॉन्ग का SS टाइप करे, और जिसको पूरा जोश है वो पूरा करे, बिलीव इन माई सेल्फ एंड सुपर स्ट्रॉन्ग टाइप करे। बहुत जरूरी है। तो ये टाइप करने की परमिशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो ग्रुप के लिए मैंने रोकी थी परमिशन, है ना। ग्रुप की लिंक के लिए। यस, तो आप टाइप कर सकते हो। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। अब ये बात पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। मॉडर्न एज में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, मॉडर्न एज में NLP पढ़ते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। आप जो खुद के बारे में सोचोगे वो आपके जीवन की सच्चाई होगी। मन में अगर शंका है तो जीवन में शंका छा जाएगी। मन में शंका तो जीवन में शंका। कैसे कहा मैंने? मन में शंका तो जीवन में शंका, और मन में साहस तो जीवन में साहस। फिर से एक बार करते हैं, आप मेरे साथ कहोगे? मन में शंका तो जीवन में शंका। करे एक बार ऐसे, देखो, मन में शंका, ऐसे, मन में शंका तो जीवन में शंका, मन में शंका तो जीवन में शंका, और मन में साहस तो जीवन में, ऐसा करो, है बाहुबली, ऐसा, जीवन में साहस। एक बार फिर से, कमान कमान, डू इट विथ मी। मन में साहस तो जीवन में साहस। दोस्तों ये विवेक वाणी है, ये आपका साहस जरूर बढ़ा देंगे। एंड अमेजिंग, सबको मेरा धन्यवाद। काफी सारा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। और 1-2 पॉइंट लेंगे दोस्तों। एक दो पॉइंट और लेंगे और फिर आज के लिए यहां रुकेंगे। नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर यू आर इनफाइनाइट, इवन टाइम एंड स्पेस आर नथिंग कंपेयर्ड टू यू, compared with your nature or natural powers. You can do anything, everything. You are almighty, you are almighty, you are almighty. जब भगवान स्वयं कहते हैं ना, जब भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, भगवद गीता अध्याय 18 में ये लिखा गया है, श्लोक 64 में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। तो सबके हृदय में अगर भगवान वास करते हैं तो भगवान, यहाँ स्वामी जी कहते हैं आप खुद अलमाइटी हो, आप खुद अलमाइटी हो, आप खुद सुपर पावर हो। तो कभी ये ना कहना कि मैं नहीं कर सकता, कभी ये ना कहना कि मैं नहीं कर सकता। और स्वामी जी कहते हैं आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो पावर है, ये टाइम एंड स्पेस से बड़ा है। इमेजिन करो दोस्तों, टाइम एंड स्पेस उससे भी बड़ा। किसने कहा लोग अमर नहीं होते दोस्तों? किसने कहा लोग अमर नहीं होते? हम स्वामी जी की जयंती
और उनकी बात इस एनर्जी से कर रहे हैं। और अगर ये चेतना है, ये एनर्जी है, तो क्या हम कहेंगे स्वामी जी मॉर्टल है या इमॉर्टल है? छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे दिल में बसते हैं। भगवान रामकृष्ण की कहानियां हम सुनते हैं, सिद्धार्थ की पूजा हम करते हैं, यानी उनको मानते हैं। पूजा शब्द से शायद किसी को ऑब्जेक्शन हो ना हो। गुरु नानक देव जी को मानते हैं, महात्मा गांधी जी को सैल्यूट करते हैं, सावर जी को मानते हैं, सावरकर जी को, है ना, भगत सिंह की अभी आएगी उनकी भी, है ना, उनको मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर से देखते हैं, है ना दोस्तों। मॉर्टेलिटी क्या है? मॉर्टेलिटी क्या है? यहाँ आना, हमारी चेतना का यूटिलाइजेशन न करना मॉर्टेलिटी है। तो कभी ये न सोचना कि आप नहीं कर पाओगे। नेवर जैसा वर्ड है ना, एक बकवास डायरी खरीद लो जिसमें इम्पॉसिबल वर्ड ना हो। किसी दुकान में जाओ और उसे बोलो मुझे एक डायरी ऐसी चाहिए जिसमें इम्पॉसिबल वर्ड ना हो, प्रिंट करके दे देना मुझे। स्वामी जी की वाणी है दोस्तों, शंकाग्रस्त ना रहिए, आगे बढ़िए जीवन में, आगे बढ़िए जीवन में। और एक आज के लिए एक आखिरी वाला संदेश स्वामी जी का मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। जय श्री कृष्णा। ये संदेश है, नेवर माइंड द स्ट्रगल्स एंड मिस्टेक्स। नेवर माइंड द स्ट्रगल, नेवर माइंड द स्ट्रगल्स एंड मिस्टेक्स। स्वामी जी का जो मैसेज है युवाओं के लिए जो मैसेज है, स्वामी जी कहते हैं यू आर वन अपॉर्चुनिटी, वन ट्राई, वन क्लिक अवे फ्रॉम ग्रेटनेस। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं आप केवल एक अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, एक लम्हा, एक ट्राई ग्रेटनेस से दूर हो, ग्रेटनेस से दूर हो। तो हमेशा इस बात का विश्वास बनाए रखे दोस्तों। और वो अपॉर्चुनिटी और वो दिन आपको नहीं पता, है ना। जस्ट इमेजिन करें, कल्पना करें, मैं भगवान कृष्ण जी को मानता हूँ, गीता का प्रवचनकार हूँ, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। तो अगर मान लो, मैं आध्यात्मिक एग्जांपल दूंगा, अगर कोई किसी दिन भगवान आपके सपने में आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, एक कंडीशन है, रोज सुबह 4 बजे, रोज सुबह 4 बजे दरवाजा खोलना। किसी न किसी एक दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, दरवाजा खोलना 4 बजे, शार्प 4 को। आप में से कितने लोग हैं जो दरवाजा रोज खोलेंगे? अब आपको डेट तो नहीं पता, कितने लोग हैं? टाइप करें आए और वीडियो वाले हाथ दिखाए, बहुत अच्छा, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। क्या आप ट्राई करोगे 4 बजे? क्या आप 15 दिन बाद बोलोगे अरे भगवान का क्या भरोसा, आएगा नहीं आएगा, आज सो जाता हूं, 4 की जगह 4:15 को देखता हूं, ऐसा करोगे आप? कोई करेगा? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ग्रेटनेस की जो जर्नी होती है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से होती है, अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमाइज करने से होती है। और जीवन में जो संधि आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, मौके मिलते हैं, उसको गंवाना नहीं चाहिए। क्या पता अगला वाला मौका आपको ग्रेटनेस के लिए नॉक कर रहा होगा आपके। नेवर एवर लूज एन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, नेवर एवर लूज एन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। और तब तक स्वामी जी कहते हैं, फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों, स्ट्रगल्स एंड मिस्टेक से डरना नहीं है, डरना नहीं है। स्वामी जी ने कहा इंसान का बच्चा एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसको 2 साल लग जाते हैं ठीक से चलने में, है ना। घोड़े का बच्चा 20 मिनट में, गाय का बच्चा 17 मिनट में, जंगली भैंस का बच्चा 12 मिनट में भागने लगता है दोस्तों। ये तो लेट है। मछली का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है, तैरने लग जाता है 0 सेकंड में। इंसान का बच्चा माँ कहते कहते उसको साल लग जाता है, चलते चलते 2 साल लग जाते हैं, हाँ या ना। सबसे लेट स्कूल में जाने वाला बच्चा इंसान का बच्चा है। पहले तो 6 साल में जाते थे, अभी 2.5 साल में उनको प्रमोट करके भेज रहे लोग। पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर इन संघर्षों से हम डर जाए, इन संघर्षों से पीछे हट जाए, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रगति कैसे होगी जीवन में। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि संघर्षों से ना डरना। और एक बात कहते हैं स्वामी जी, संघर्षों के साथ गलतियों से ना डरना। इंसान का बच्चा गिर गिर के, देखो मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, पूछूंगा, कोशिश करना जवाब देने की, मन में जवाब दे देना। फटाफट पूछता हूँ, आप में से कोई ऐसा है साइकिल देखी, पापा ने लेके आ गए साइकिल देखी और एक्सपर्ट बन गए साइकिल के 3 मिनट में? है कोई?
चलने का एक्सपर्ट तो 2 साल में बन गए आप। ओके चलो स्विमिंग, बोले पानी देखा जंप मार दी स्विमिंग कर दी, है कोई? चलो छोड़ो, खुद का नाम लिखने में आपको 10 दिन लग गए थे भाई लोग, है या ना? ऐसा कोई है जो किचन में गया सीधा चाय बना के लेके आ गया, बोले फर्स्ट टाइम जीवन में किचन में गए कैश लेके? आई टेल यू, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हमारा परफेक्शनिस्ट नजरिया है, इसने हमें कोशिश करने से रोक रखा है। स्वामी जी कहते हैं गलतियां करो, गलतियों से मत डरो, गलतियां करो, गलतियों से मत डरो। इंसान का बच्चा है, गलतियां कर करके सीखता है, बट जब करता है ना, केवल इंसान ही चांद पे पहुंच सकता है दोस्तों, मंगल पे पहुंच सकता है। सूर्ययान बनाने की सोच रहा है इंसान, किसी नई गैलेक्सी में लोगों को भेजने की सोच रहा है इंसान, केवल इंसान। बट ये कब करता है? कब करता है इंसान? जब उसका इनिशियल फेज, जस्ट इमेजिन करो, एपीजे अब्दुल कलाम, आदरणीय भारत रत्न, सम्माननीय, आप में से मेरे में से कई सारे लोगों के इंस्पिरेशन है ना, है ना? शो ऑफ हैंड्स। उनके इंस्पिरेशन कौन थे पता है? देख लेना, कभी भी देख लेना, वो भी तो साउथ इंडिया से है। स्वामी विवेकानंदा जी, निकोल टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उनके इंस्पिरेशन कौन है? तो उनकी लैब में पहला फोटो स्वामी जी का। आदरणीय हमारे पंत प्रधान जी नरेंद्र जी मोदी है, उनका लाइफस्टाइल देखना, स्वामी जी की लाइफस्टाइल का कॉपी करते हो। सिर्फ भगवे कपड़े नहीं पहनते, सन्यासी का जीवन जीते। आपने देखा है उनका भाई छोटा सा दुकान चलाता है गुजरात में। अरे किस पंत प्रधान का भाई छोटा दुकान चला सकता है, छोटी सी नौकरी करता है ना? इन सब के प्रेरणा स्रोत, इन सब के प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन है स्वामी जी, है ना? और उन्होंने कहा गलतियों से मत डरो, गलतियां करो, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो इसी के साथ ही दोस्तों 6:40 की जगह 6:30 की जगह 6:40 हो गए। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपकी आज्ञा चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा, 11 जनवरी से 17 जनवरी रोज शाम 6 से 6:30 बजे हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे विवेक वाणी लेकर। और दूसरी एक बात है दोस्तों, क्षमा याचना करना चाहूंगा, क्षमा याचना करना चाहूंगा। मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं सब चीज आपको ठीक से समझाऊं। कोई ऊंच नीच हो जाए, एक आधा शब्द आगे पीछे हो जाए, क्षमा करना और आना। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, हमारे ग्रुप की लिंक दीजिए। आपको एक ग्रुप की और लिंक दी गई थी, विवेक वाणी ग्रुप की लिंक। सारिका पटेल मैम, क्या आप शेयर कर सकते हो? प्लीज शेयर करें। विवेक वाणी ग्रुप जो है हमारा, उसकी लिंक भी है यहाँ पे। फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब तीनों जगह पे हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए। और दोस्तों मैं कुछ नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, उनके वचनों को जैसे का वैसा आपके सामने लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वचनों को आप तक लेके आऊँ। इसी के साथ ही रुकने की अनुमति चाहूंगा। फेसबुक वाले से विदा लेते हैं, व्हाट्सएप वाले, आई एम सॉरी, ये क्या है, जूम वाले बने रहे, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। फेसबुक वालों के लिए थैंक यू।